औलिया कराम कौन थे, कौन हैं और कौन होंगे, और नकल कौन है, झूठे गद्दी नशीन कौन है, अपने माल बटोरने वाले, अपनी तिजोरियां भरने वाले, मुरीदों को ये बात सिखाने वाले कि हम तक आओगे तो तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो, हमें माल दोगे तो हमारी दुआ से तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो, हमारी तिजोरियां भरोगे तो तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो, अगर हमें नहीं दोगे तो तुम रब तक पहुंच ही नहीं सकते। ये जहालत का कॉन्सेप्ट हमने खत्म करने का आगाज किया है। बाज लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पर्सनली तौर पे राब्ता किया कि ये कैसी गुफ्तगू हो रही है, ये कैसी बात हो रही है, लेकिन हमने ना किसी का नाम लेना है, हमने कौम की रहनुमाई के लिए कुरान और हदीस से सही डायरेक्शन असल औलिया कराम की बतानी है, ताकि पब्लिक के अंदर शऊर आए, इल्म आए, उन्हें पता हो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं या जिसके पास मैं जा रहा हूं या जिस बारगाह के अंदर बैठा हूं, यहां का मकाम व मर्तबा क्या है, यहां पर किस हद तक आदाब की जरूरत है, किस हद तक बैठना जरूरी है और कहां पर जिक्र इलाही बंदे को करना जरूरी है। इस हवाला से जब तक लोगों के अंदर रहनुमाई नहीं होगी, इल्म का नॉलेज नहीं दिया जाएगा, लोग दिन ब दिन जहालत का शिकार होकर अपना माल लौटाते रहेंगे और इन झूठे जाहिल पीरों की तिजोरियां भरते रहेंगे। नाजरीन मुकर्रम, आज के इस दौर के अंदर देख ले, जहां पर जहालत है वहीं पर लोग शिरक कर रहे हैं, जहां पर जहालत है वहीं पर लोग नई से नई रसूमात कर रहे हैं। हकीकी औलिया कराम, असल अल्लाह वाले, वो लोगों को इज्ज सिखाते थे, आजिज़ी सिखाते थे, अल्लाह की जानिब तकवा तहारत का वो गुर सिखाते थे कि अल्लाह की जानिब कैसे जाया जाए। वो अपने मुरीदों की, अपने मुहिब्बीन की ऐसी इस्लाह किया करते थे कि उनके दिल का तज़किया होता था, उनके दिल के अंदर से दुनिया की रगबत निकाल दी जाती थी। खुद अमल करके, खुद उनके सामने अपना किरदार पेश करके, खुद असल रूहानियत क्या होती है, असल रूहानियत, असल तसव्वुफ, इस चीज का नाम है कि बंदा दुनिया से बेरगबत हो जाए, इस दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नसीब हो जाए, अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए, अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए। जब ये सारी चीजें नसीब हो जाएं तो समझ लें हमने रूहानियत के सफर पर कदम रख दिया है। गुनाह से बचने के लिए और गुनाह से दूर रहने के लिए अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो समझ लें हमने तसव्वुफ पर कदम रख लिया है, रूहानियत पर कदम रख लिया है कि हमारा रब हमें देख रहा है, वो हमें हमारे अंदर से विलायत के नूर को खींच लेगा अगर हमने ये गुनाह कर दिया। विलायत तो इस चीज का नाम था। असल औलिया कराम मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा पैदा करते थे। असल औलिया कराम ये नहीं थे देखते कि कौन अमीर ज्यादा बड़ी गाड़ी में आएगा और वो पैसा देगा, वो माल देगा, तब जाके खानकाह का निजाम चलेगा, खानकाह का सारा खर्चा चलेगा। कोई बड़ी से बड़ी लैंड क्रूजर में आएगा, बड़े महल से आएगा, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई बड़े से बड़ा वडेरा आएगा तो वो खानकाह का पैसा देकर जाएगा। असल औलिया कराम का ये नजरिया बिल्कुल नहीं था। आज गलत डायरेक्शन पर चल पड़े हैं ये गद्दी नशीन, ये लोग जिन्होंने कौम की रहनुमाई करनी थी, लोगों को बताना था, खुद बोलकर बताना था कि ऐ लोगों, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो जिक्र करो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो इस हदीस पे अमल करो जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असल अहलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है असल अल्लाह वाले मेरे दोस्त वो लोग हैं जो कुरान से अपना ताल्लुक रखते हैं, कुरान पढ़ने वाले अहलुल्लाह हैं। आका अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस पाक है। ये पैगाम देना था, ना कि ये देना था कि पीर साहब के पास इतनी बड़ी करामत है, पीर साहब के पास इतनी बड़ी अनवार व तजल्लियात हैं। ये जिक्र तो अल्लाह खुद करवा रहा है, बंदे को करवाने की जरूरत ही नहीं है।
अल्लाह खुद फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करवाऊंगा। औलियाए कराम और आने वाले उनकी उस जगह पर मसनद पर बैठने वालों का तो काम था कि हम उससे बढ़कर काम करें, हम उससे बढ़कर अल्लाह का जिक्र करें। वो समझते हैं कि हम होंगे, हमारी दुआ होगी तो हमारे जरिए ही खुदा मिलेगा। हम देखते हैं माशरे के अंदर सामने नजर आता है, उलमा बोलते नहीं है कि कहीं माल आना बंद ना हो जाए, कहीं जनाब हमारी पकड़ ना हो जाए। अगर आप आवाज़ें हक नहीं उठा सकते तो दीन की तर्जमानी क्यों करते हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो किसी आलिम को बिठाकर अपना तस्करा नहीं करवाया कि मेरा तस्करा करो कि मैं फरीद इतनी करामत रखता हूं, इतनी विलायत रखता हूं। अल्लाह ने खुद लोगों के दिलों के अंदर सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, खुद मोहब्बत डाली है। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किसी से ऐलान नहीं करवाया कि बताओ कि मैं अल्लाह का वली हूं, यहां पर मैं बैठा हूं, बल्कि अल्लाह ने खुद मखलूक को उनकी जानिब खुद फेरा है। लोग जाते हैं मोहब्बत के लिए कि ये अल्लाह वाले नेक साले अल्लाह के वली हैं। उनके तो हां ऐसा नहीं था कि किसी आलिम को बिठाकर अपने तज़किरे करवाते। हजरत ख्वाजा कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मरी के पहाड़ों के अंदर अल्लाह का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने किसी आलिम को नहीं बिठाया कि मेरे तज़किरे करो, मेरी विलायत बयान करो ताकि लोगों को पता चले, बल्कि अल्लाह ने खुद मखलूक को उनकी जानिब मोड़ा। रूमी कश्मीर को देख लें, उनका पैगाम, उनकी हकीकत और मार्फत कुरान और हदीस से ली गई अशार की सूरत में पूरी दुनिया में हर वक्त आरफे खड़ी के कलाम की सूरत में लोगों के अंदर पैगाम जा रहा है। इसी का नाम तो विलायत है कि अल्लाह खुद बुलंद करता है, बंदा बुलंद नहीं करता। लेकिन आज जिस आस्थाने पर जाएं वहां पर अल्लाह की जानिब कम जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कम हो रहा है। सिर्फ ये बयान किया जा रहा है कि पीर साहब ये, पीर साहब वो, पीर साहब ने ये किया। अल्लाह के बंदों, खुदा का पैगाम दो। औलिया कराम का मिशन ये था कि वो अल्लाह का पैगाम देते थे कि तुमने अब क्या करना है, तुमने किस डायरेक्शन पर चलना है, तुमने किस रास्ते पर चलना। उर्स का मकसद क्या था? उर्स का मकसद यह था कि जितनी मखलूक आई है उनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत भरी जाए। वो साहिब उर्स के जो उस मिजार पर आए हैं लोग, मोहब्बत की वजह से, किसी ने नहीं बुलाया, खुद आए हैं। तो जब अल्लाह ने आपको ताकत दी है निजाम संभालने वालों को, तो उनका यह मकसद तो नहीं होना चाहिए कि हमें बुलंद करो, हम क्या हैं, ऐसे नहीं था होना चाहिए। बल्कि यह बताना चाहिए था कि हदीस पाक क्या कहती है। हदीस पाक उन्हें ये लोगों को बताएं कि आप भी वली बन सकते हैं। सिर्फ यही घर या यही लोग वली नहीं हैं, आपने बताना था कि आप सब भी वली बन सकते हैं। आपने उनकी सोच को पस्त कर दिया कि हम ही वली हैं, आप वली नहीं बन सकते, आप उस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते, आपकी सोच जा ही नहीं सकती। जब तक आप उन्हें हदीस से नहीं जोड़ेंगे, कुरान से नहीं जोड़ेंगे, उनके अंदर सलाहियत नहीं आएगी। कोई बंदा किसी चीज का माहिर होता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उसे पता चलता है कि मैं प्लम्बर हूं, तो अब इसकी प्लम्बरी कैसे करनी है, इस पाइप की चूड़ी कैसे निकालनी है, इसे कैसे जोड़ना है। कोई बंदा मैकेनिक है, उसे पता होता है ये पार्ट मैंने किस तरह लगाना है, किस तरह जोड़ना है। जब उसकी प्रैक्टिस करेगा तो उसे पता चलेगा, एक दिन वो खुद उस्ताद बन जाएगा। इसी तरह किसी और शोबे को देख लें, इंजीनियर है तो वो उस शोबे को देख लें, उसे पता होगा मैंने अब क्या करना है, किस तरह नक्शा बनाना है। कोई सियासतदान है, उसे पता होगा मैंने मुल्क का निजाम कैसे चलाना है। तो जब आगाही नहीं देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने ये मामला कैसे सर अंजाम देना। आगाही यह है कि लोगों के अंदर सलाहियत पैदा की जाए कि आप भी वली बन सकते हैं अगर पंजगाना नमाज पढ़ें, आप भी वली बन सकते हैं आप अगर कुरान से ताल्लुक जोड़ लें, आप भी वली बन सकते हैं अपना ताल्लुक हदीस रसूल से जोड़ लें, आप भी वली बन सकते हैं अपना ताल्लुक इन जैसे अमाल के साथ जोड़ लें कि इन्होंने कैसे रब को राजी किया।
ना कि ये बताना कि खुद अमल ना करना, खुद जनाब बड़ी से बड़ी आराइशें और बड़े से बड़े जुब्बा और कुब्बा और दस्तार जो बड़ों ने किए ही नहीं थे, उन्होंने फकर में जिंदगी गुजारी थी, आजिज़ी में जिंदगी गुजारी थी। अब 10 मन का जुब्बा पहनकर, 2 मन का इमामा पहनकर और चेहरे पे ऐसी दाढ़ी सजाकर और ऐसे ऐसे शरबत पीकर अपने चेहरे लाल करने से विलायत नहीं चमकती। विलायत एक और दुनिया का नाम है, विलायत एक और रूहानियत का नाम है जो बंदों को अल्लाह से जोड़ती थी। जो विलायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम ने लोगों को बताई थी कि दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर ना आने देना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि हजूर रहमत दो आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को उठाएगा जिनके चेहरे पर नूर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे। अब ये सारों की बात हो रही है, किसी एक शख्स या एक वली या एक बहुत बड़े औलिया का जिक्र नहीं हो रहा। यह हर बंदे के लिए आका अलैहिस्सलाम का पैगाम है। क्या लोगों, तुम भी वली बन सकते हो, तुम भी अल्लाह वाले हो सकते हो। कौन लोग? हजूर फरमाते हैं जिनके चेहरे पर नूर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे और लोग उन्हें देखकर रश्क करेंगे। ना तो वो अंबिया होंगे ना ही शहादा होंगे, ना वो अंबिया होंगे ना शहादा होंगे। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक अराबी अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, यानी घुटनों के बल उठकर हजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे सामने उनका हुलिया बयान फरमाएं ताकि हम उन्हें जान लें, उनकी पहचान कर लें। आप हुलिया हमें बताएं ताकि हम उन लोगों तक पहुंचें और उनसे फैज हासिल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ कबीलों और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने के बावजूद अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इकट्ठे होकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं।